नीमच जिले में बुधवार सुबह से स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि वॉइस ऑफ एमपी नहीं करता। दरअसल ऑडियो में विधायक बाबू द्वारा आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। हेलो हेलो, हुकुम जय माता दी। हुकुम, मैं आपका एक सेवक हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता भाजपा से, उमाड़ा से हूँ। हुकुम, हमारा सिर्फ आप विधानसभा में हुकुम, हमारा सिर्फ मैं आपका बहुत प्रिय हूँ। हमारा सिर्फ इतना सा कहना था हुकुम, एक मांग जरूर उठाए हुकुम। आप 21 सूत्री मांगों में से जीवन दत्त ने आपके लिए कुछ नहीं कहा उस दिन हुकुम। हमारा सिर्फ एक कहना है, आप ना तो जाति की एक भी मांगे, ना किसी पार्टी की। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने की एक ये मांग जरूर उठाए। कोई करा ही रहे ना हुकुम, तो एक मांग ये आप जरूर उठाए। 21 सूत्री मांगा में से 21 सूत्री मांगों में से हुकुम एक आप जरूर उठाए, ताकि हम आपका कभी विरोध नहीं करें। हाँ, तो उठा देंगे ना, उसमें क्या है। जी हुकुम, बस आज ये इतना सा निवेदन रहेगा हुकुम, एक वीडियो जरूर बनना चाहिए तो, ताकि जीवन दत्त भी आपका समर्थक करे। ठीक है हुकुम, धन्यवाद। 2 विधायक बचे हैं ना, ये भी नहीं रहेंगे, देखना। यशपाल दत्त भाई और दिलीप सिंह परिहार है ना, जिसके इशारे पे वो कर रहे हैं ना, हमको मालूम है। जी दत्त भाई, आपका नहीं बोला है उन्होंने कुछ भी। अरे हमको मालूम है कहाँ से चल रहे हैं वो, है ना जी। राजपूतों में जो इतिहास है ना, वो ऐसे ही रहेगा। अच्छे काम में लगो रहे क्या नौजवानों, लोग गुमराह कर रहे हैं तुम्हें, आतंकवादी टाइप, मतलब क्या, कुछ किसको समझाऊं। दत्त भाई, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं बोला है। अरे मेरे लिए नहीं बोला, मोदी जी के लिए बोलोगे, मुख्यमंत्री के लिए बोलोगे। मोदी जी के लिए हुआ ना, मोदी जी के लिए बोला ना, मुख्यमंत्री जी के लिए बोला। सरकार गौ माता की रक्षा में कोई कर रहा है तो मोदी जी कर रहा है तो उन्होंने सिर्फ राष्ट्र माता घोषित कराने का नाम लिया है। ठीक, करा देंगे उससे ज्यादा है ना। जी हुकुम, धन्यवाद। इसे लेकर करनी सेना के सदस्यों में आक्रोश पनपा, जिसके बाद शहर के 40 चौराहे पर बापू का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया। और मौके की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। दरअसल जब पुतला दहन का प्रयास किया जा रहा था, उसी समय पुलिस बल भी वहां पहुंच गया और हल्का बल प्रयोग किया गया और पुतला छीनकर इस प्रदर्शन को रोका गया। वहीं खबर है कि करनी सेना द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई और आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। अब आपको सुनवाते हैं कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा करनी सेना के सदस्यों ने। हमारे 8 जनवरी को भोपाल में महारैली है, जन आंदोलन है। उसके लिए वहाँ पे शिवराज सरकार है मध्य प्रदेश में, तो वो लोहे की पत्थरे की चद्दर की दीवार बना रहे हैं ताकि हमको रोक सके। लेकिन ये राजपूतों का मेला है, ये रुकने वाला है। सर्व समाज का समर्थन है हमें। और यह जो नीमच के विधायक है माननीय दिलीप सिंह जी परिहार, उन्होंने समाज के एक भाई हैं, उन्होंने फ़ोन पे बात करी उनसे, तो उनको ये बोल रहे हैं कि आतंकवादी जैसे काम कर रहे हो तुम, तो हम आतंकवादी दिख रहे हैं आपको। तो अब समाज में सामाजिक विरोध होगा, इनका सामाजिक बहिष्कार होगा नीमच विधायक दिलीप सिंह जी का। ठीक है, वो बता रहे आप कौन से विरोध किया गया है यहाँ पर, किसके पुतले जलाने थे आप? देखिए, दिलीप सिंह परिहार का हमने पुतला दहन किया है। क्या विरोध है आपका? विरोध यही है कि साहब हम आतंकवादी संगठन जैसे काम कर रहे हैं, मतलब इनका कहना है कि तुम आतंकवादी संगठन जैसा काम कर रहे हो। हम राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं और राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं माननीय जीवन सिंह जी शेरपुर साहब के नेतृत्व में। अगले चुनाव में देख लेना, और अगले चुनाव में इनको बता देंगे कि करनी सेना क्या है। और भोपाल में जो आयोजन होना है, किस बात को लेकर के होना है और उसी बात का विरोध। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी मुख्य मांग हमारी आर्थिक आधार पर आरक्षण की और एट्रोसिटी एक्ट की है, और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे। ऐसी हमारी 22 मांगे हैं, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए हमारी 22 सूत्री मांगे हैं। इसका आंदोलन कब होने जा रहा था? 8 जनवरी को। और 8 जनवरी को भोपाल में है। और इतिहास में दर्ज होगा भोपाल को जो कार्यक्रम है। आज तक हमने जितनी रैलियां करी, वहाँ पे एक कील तक का नुकसान नहीं करा। उज्जैन देख लो आप, इंदौर देख लो, भोपाल, नीमच, मंदसौर, सब तरफ हमने रैलियां करी, एक कील का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सरकार इस तरह हमें रोके। तरफ से 8 जनवरी भोपाल में महा आंदोलन है, उसकी हम तैयारी में लगे हुए हैं। और हमारे सरकार जो बीजेपी सरकार है, और शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, वो हमें किसी तरह से परेशान कर रही है और कहीं परमिशन नहीं दे रही गाड़ियों को। तो कहीं हमारे जो जम्बूरी मैदान जो हमारा बुक था,
जिसकी परमिशन मिल चुकी थी उसको रद्द किया उन्होंने। इसलिए हम शिवराज सिंह जी का और दिलीप सिंह परिहार का पुतला दहन कर रहे हैं। और इसका एक और कारण है कि हम जो तैयारी कर रहे थे, दिलीप सिंह परिहार ने हमें आतंकवादी की एक ये भाषा में बोला है कि आप जो कर्णी सैनिक हो वो आतंकवादी हो, जबकि हम हर समाज छत्तीसी कौम का जो मुद्दे हैं वो लेके हम लड़ रहे हैं और कोई हर शासन प्रशासन के खिलाफ नहीं है। जो हमारे सही मुद्दे हैं हर समाज के लिए है वो लड़ रहे हैं हम। ये कहाँ पर बोला इन्होंने? ये हमारे एक कर्णी सैनिक है जिसकी मोबाइल पे बात होती हुई रिकॉर्डिंग में हमारे पास है, वो उसमें आतंकवादी की संज्ञा दी गई हम लोगों को। आप चाहो तो रिकॉर्डिंग नरेंद्र सिंह सकता। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।